नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी व्रत में सुनी जाने वाली 5 कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुनने से एकादशी व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान जी की जय, गणेश भगवान जी की जय। युधिष्ठिर बोले, हे गोविंद, श्रावण कृष्ण पक्ष में एकादशी का क्या नाम है सो कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पापों के नाश करने वाले व्रत को सुनो। प्राचीन समय में नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी ने उनसे कहा है, उस उत्तम व्रत को मैं तुमसे कहता हूँ। इस एकादशी का नाम कामदा है। इसके सुनने मात्र से अश्वमेघ का फल मिलता है। जो शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान का पूजन करता है, कामदा का व्रत करने वाले को वही फल मिलता है। सामग्री समेत ब्याही गौ का दान करने से जो फल मिलता है, वही फल कामदा का व्रत करने वाले को प्राप्त होता है। जो उत्तम मनुष्य श्रावण में श्रीधर भगवान का पूजन करता है, उसको देवता, गंधर्व, ऊरग, पन्नग सबके पूजन का फल मिल जाता है। इसीलिए कामदा एकादशी के दिन हरि के यत्न से पूजन करना चाहिए। इससे बढ़कर पवित्र और पापों को दूर करने वाला व्रत नहीं है। कामदा का व्रत करने वाला जो मनुष्य रात में जागरण करता है, उसको भयंकर यमराज दिखाई नहीं देता, न उसकी दुर्गति होती है। कामदा का व्रत करने से योगी मोक्ष को प्राप्त हो गए हैं। तुलसी के पत्तों से जो हरि का पूजन करता है, वह पापों से ऐसे दूर रहता है जैसे कमल का पत्ता पानी से दूर रहता है। रत्न, मोती, पन्ना, मूंगा आदि के पूजन से विष्णु इतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी दल द्वारा पूजन करने से प्रसन्न होते हैं। जिसने तुलसी की मंजरी से केशव भगवान का पूजन किया है, उसने जन्म भर के पापों का लेखा मिटा दिया है। जो तुलसी दर्शन से सब पापों को दूर करने वाली है, स्पर्श करने से देह को शुद्ध करने वाली है, प्रणाम करने से रोगों को दूर करने वाली, सींचने से यमराज को डराने वाली, पौधा लगाने से भगवान के समीप पहुँचाने वाली तथा भगवान के चरणों पर चढ़ाने से मोक्ष देने वाली है, उस तुलसी को नमस्कार है। जो एकादशी में रात को दीपदान करता है, उसकी पुण्य की संख्या तो चित्रगुप्त भी नहीं बता सकते। एकादशी के दिन जिसका दीपक भगवान के सामने जलता है, उसके पितर स्वर्ग में जाकर अमृत पीकर तृप्त हो जाते हैं। घी अथवा तेल से दीपक जलाने वाला मनुष्य करोड़ों दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्यलोक में जाता है। यह कामदा एकादशी की महिमा मैंने तुमसे कही है, इसीलिए पापों को हरने वाली कामदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। यह ब्रह्म हत्या तथा गर्भ हत्या को दूर करने वाली है, स्वर्ग तथा विशेष पुण्य को देने वाली है। मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इसका महात्म सुनकर वैकुंठ को चला जाता है। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान जी की जय। अब सुनते हैं एकादशी व्रत में सुनी जाने वाली तुलसी माता की कथा। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। जलंधर एक भयंकर और क्रूर राक्षस था। चूँकि वह सागर का जातक पुत्र था, इसीलिए लक्ष्मी जी उसे अपना भाई मानती थीं। जलंधर की पत्नी वृंदा बहुत तपस्वी और पतिव्रता नारी थी। जलंधर समझ गया था कि वृंदा के तप के कारण कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसी बात का फायदा उठाकर उसके पाप और अत्याचार बढ़ते जा रहे थे। देवताओं के लिए जलंधर से जीतना असंभव हो गया था। देवताओं ने भगवान शिव से शरण मांगी। तब जलंधर का युद्ध भगवान शिव से शुरू हुआ। जब वृंदा को इस बात का पता चला कि अब जलंधर का युद्ध सीधे भगवान शिव से शुरू हो गया है, तो उन्होंने घबरा कर जलंधर की रक्षा के लिए
एक कठोर तप करने का संकल्प ले लिया और त्रिदेवों की ही कठिन तपस्या करने लगी। भगवान शिव जलंधर को मार सकते थे, लेकिन भगवान अपने ही बनाए नियम नहीं तोड़ते, जिस वजह से वे वृंदा के तप का मान रखने के लिए जलंधर को नहीं मार रहे थे, क्योंकि वे प्रकृति का ही बनाया हुआ नियम है कि जो तप करेगा उसे शक्तियाँ प्राप्त होगी। इसीलिए भगवान शिव जलंधर से युद्ध करते रहे ताकि वह किसी और का अनिष्ट न कर सके। तब ऐसे में देवताओं ने भगवान विष्णु से शरण मांगी और कहा कि जब तक वृंदा अपना तप नहीं बंद करेगी तब तक भगवान शिव जलंधर का वध नहीं करेंगे और ये युद्ध बढ़ता ही जाएगा। और अगर वृंदा का तप पूरा हो गया तो कहीं वे भगवान के भी हाथों जलंधर के न मरने का वरदान न मांग ले। भगवान कुछ तो कीजिए, क्योंकि जलंधर जब तक जिएगा तब तक अत्याचार करेगा, निर्दोषी प्राणों को पीड़ित करेगा। तब भगवान विष्णु ने सभी देवताओं को आश्रय दिया और कहा कि जलंधर का वध आज ही होगा। विष्णु जी की यह बात सुनकर उनकी पत्नी लक्ष्मी जी चिंता में आ गईं। तब भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से उनकी चिंता का कारण पूछा। लक्ष्मी जी ने कहा कि प्रभु, मैंने जलंधर को अपना भाई माना है, ऐसे में उसके लिए मेरा चिंता करना स्वाभाविक ही है। तब भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि जलंधर ने आज तक जितने मनुष्यों का क्रूर अत्याचार किए हैं वे सब भी किसी न किसी के भाई बहन पुत्र पुत्री आदि थे। क्या हमें अपनी शरण में आए प्राणियों की चिंता नहीं होनी चाहिए? क्या एक क्रूर और हिंसक संबंधी पूरी मानव जाति से भी अधिक महत्वपूर्ण है? किसी शक्ति सामर्थ्यवान का पाप और अधर्म ही उसके विनाश का कारण बनता है। सीमा से अधिक पाप बढ़ जाने पर किसी भी तपस्या या शक्ति उसकी रक्षा नहीं कर सकती। संबंधी के नाम पर एक चरित्रहीन पापी क्रूर हिंसक को बचाने का प्रयास ही संसार में अधर्म को बल देता है। भगवान विष्णु जी की बात सुनकर लक्ष्मी जी को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने जलंधर को मारने के लिए सहमति दे दी। तब भगवान विष्णु जी ने अपनी माया से एक नकली जलंधर बनाकर वृंदा के पास भेज दिए। माया का बनाया वह जलंधर इस प्रसन्नता के साथ वृंदा के सामने आया कि वृंदा ने अपना संकल्प ही तोड़ दिया और जलंधर की रक्षा के लिए कर रही थी तपस्या को भी बंद कर दिया। यह देखकर भगवान शिव ने जलंधर को चेतावनी दी, लेकिन जलंधर नहीं माना और भगवान शिव पर प्रहार करने के लिए लपका। तब भगवान शिव ने जलंधर का वध कर दिया और उसका सिर काट दिया। वहीं वृंदा ने जैसे ही नकली जलंधर के चरण स्पर्श किए वह नकली जलंधर गायब हो गया और असली जलंधर का कटा सिर वृंदा के सामने आ गिरा। यह देखकर पहले तो वृंदा कुछ समझ न सकी, फिर उन्होंने अपने तपोबल से पूरी बात का पता लगा लिया, जिस पर वृंदा को अत्यंत क्रोध आया। वृंदा ने बहुत ही गुस्से में भगवान विष्णु का आवाहन किया। जलंधर भले ही एक अत्याचारी राक्षस था, लेकिन वृंदा एक देवी के समान पवित्र थी। साथ ही वह भगवान विष्णु की भी बड़ी भक्त थी, लेकिन इस समय वह श्री हरि से ही बहुत नाराज थी। सब और जलंधर के मरने की प्रसन्नता थी, लेकिन वृंदा की दशा पर सबको दुख था। भगवान विष्णु जानते थे कि आगे क्या होने वाला है, फिर भी वह वृंदा के आवाहन पर उनके सामने साकार रूप में प्रकट हुए। वृंदा ने जैसे ही भगवान विष्णु को देखा वे उन पर बरस पड़ी। वृंदा ने कहा कि मेरे तप और पतिव्रता धर्म में कोई कमी नहीं थी और मैंने सदैव आपकी ही भक्ति की है, फिर भी आपने मेरे साथ ऐसा छल किया। आपने अपनी माया से मेरे साथ छल करके मेरे पति का वध कराने में सहयोग किया।
आपका यह रूप अत्यंत कठोर है, इसीलिए मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप कठोर पाषाण के भी बन जाओ। भगवान का अर्थ है जो हर तरह से पूर्ण है, उनके द्वारा कभी कोई भूल या पाप नहीं हो सकता, इसीलिए उन पर किसी का श्राप भी नहीं चढ़ता। लेकिन भगवान अपने सच्चे भक्तों का मान रखने के लिए उनका श्राप भी ग्रहण कर लेते हैं। उन्होंने ऐसा कई बार किया है और इस बार भी ऐसा ही किया। अपनी भक्त वृंदा का मान रखने के लिए भगवान विष्णु ने कहा तथा अस्तु, और ऐसा कहकर भगवान विष्णु पत्थर की मूर्ति बनकर वृंदा के सामने खड़े हो गए। यह देखकर सब जगह हाहाकार मच गया। तभी माता लक्ष्मी जी भी रोती हुई वृंदा के सामने आई और हाथ जोड़कर वृंदा से प्रार्थना करने लगी। उन्होंने जलंधर के पाप और अत्याचारों की भी पूरी कहानी कही। साथ ही कहा कि जब तक आप अपना श्राप वापस नहीं लेंगी तब तक मेरे पति श्री हरि अपना वास्तविक रूप ग्रहण नहीं करेंगे। तब वृंदा ने भगवान विष्णु जी से अपना श्राप वापस लेते हुए उनसे प्रार्थना की कि वे अपने वास्तविक रूप में वापस आ जाएं। भगवान विष्णु द्वारा अपना वास्तविक रूप ग्रहण करने के बाद वृंदा ने उनसे क्षमा मांगते हुए कहा, यह जानते हुए भी कि पाप चाहे कितने ही जतन कर ले, धर्म के सामने अधिक समय तक नहीं टिक सकता, फिर भी मैं अपने पति को अधर्म के रास्ते पर चलने से रोक नहीं सकी और इसी कारण न मैंने अपना तप पूरा कर सकी और न अपने पति को बचा सकी। मुझसे भूल हुई है, फिर भी संसार के सामने मेरा मान रखने के लिए आपने मेरा श्राप स्वीकार कर लिया है। फिर वृंदा ने कहा कि भगवान, मैं अपना यह जीवन समाप्त करना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपसे यह वर चाहती हूँ कि मैं जिस रूप में भी जन्म लूँ उस रूप में आपकी भक्ति ही करूँ। तब भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि तुमने सदा अपने धर्म का ही पालन किया है, इसीलिए तुम दोषों से रहित हो। तुम एक सच्ची भक्त हो, पवित्र और महान तपस्विनी हो और इसीलिए मैंने तुम्हारा श्राप स्वीकार किया। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम जो नया रूप धारण करोगी वह सदा सदा के लिए पूजनीय होगा। तुम एक माता की तरह सबकी रक्षा करने वाली होगी। तुम्हारी नित्य पूजा करने वाले मनुष्य के घर में धन और आरोग्य बना रहेगा। तुमने मुझे जो श्राप दिया है उसका मान रखते हुए मैं अपने एक रूप में पत्थर के रूप में भी रहूँगा और मेरी हर पूजा में तुम्हारी भी उपस्थिति रहेगी। यह सुनकर वृंदा ने भगवान विष्णु और माता पार्वती को प्रणाम किया और अपना शरीर त्याग दिया। उनकी चिता की राख से एक दिव्य पौधा उत्पन्न हुआ जिसे तुलसी नाम दिया गया। तुलसी का अर्थ होता है पवित्र और अद्वितीय। आज भी हम सब तुलसी के सभी गुणों से पूरी तरह परिचित हैं। तुलसी के पौधों को देखकर भगवान विष्णु ने कहा कि आज से मेरा एक रूप पत्थर का भी होगा जिसे शालिग्राम के नाम से जाना जाएगा। शालिग्राम को तुलसी के साथ ही पूजा जाएगा और बिना तुलसी के मैं प्रसाद स्वीकार नहीं करूँगा। तब से शालिग्राम और तुलसी माता के साथ साथ पूजा होती है। यह घटना कार्तिक मास की है, अतः कार्तिक मास में देव उठनी एकादशी के दिन लोग शालिग्राम और तुलसी माता की एक साथ पूजा करते हैं। यह भी कहा जाता है कि वृंदा ने अपने पिछले जन्म में भगवान विष्णु जी की पत्नी कहलाने की इच्छा से भारी तप किया था। उसी तप का फल देने के लिए श्री हरि ने अपने शालिग्राम रूप में वृंदा को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया और इसीलिए शालिग्राम और तुलसी माता का विवाह कराया जाता है। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय, शालिग्राम भगवान जी की जय। अब सुनते हैं एकादशी व्रत में सुनी जाने वाली 11 माता की कथा। तो प्रेम से बोलिए 11 माता की जय।
संध्या गरीब विधवा और दलित औरत थी। कुछ समय पहले ही उसके पति का देहांत हो गया था। वह अकेले ही अपनी बेटी माधवी का पालन पोषण कर रही थी। संध्या गांव के लोगों के घरों में झाड़ू लगाने का काम करती थी। वह माँ एगारस की भक्त थी। दलित होने के कारण उसे मंदिर में प्रवेश करना मना था। माँ दुर्गा में अपार श्रद्धा होने के कारण वह गांव के दुर्गा मंदिर के आगे भी साफ सफाई का काम करती थी। कुछ ही दिनों में एकादशी का व्रत आने वाला था। एक दिन उसकी बेटी माधवी बोली, माँ इस बार मैं भी पूजा करूँगी और मैं भी एकादश की व्रत करूँगी। संध्या बोली, बेटी एकादशी का व्रत बहुत कठिन होते हैं, क्या तुम ठीक से कर पाओगी? माधवी बोली, हाँ माँ मैं कर लूँगी। तब संध्या ने कहा, ठीक है मैं भी तेरे साथ इस बार व्रत रखूँगी। इस तरह दोनों माँ बेटी व्रत करने की तैयारी शुरू कर दी। संध्या ने काम करके कुछ पैसे का इंतजाम करके पूजा का सामान खरीदा। दोनों माँ बेटी एकादश माँ को फूल अर्पित करने के लिए मंदिर जाती हैं। इन फूलों के सिवाय एकादश माँ को अर्पण करने के लिए उनके पास कुछ नहीं था। मंदिर में प्रवेश करने पर पुजारी उन्हें मंदिर के बाहर दरवाज़ा पर ही रोककर बोला कि तुम माँ बेटी कहाँ अंदर जा रहे हो? तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारी जाति वाले लोग मंदिर में जाना मना है? संध्या बोली, पुजारी जी एकादश माता के लिए तो अपने सभी भक्ति एक समान होते हैं, फिर माता के मंदिर में आप हमारे साथ ऐसा भेदभाव क्यों कर रहे हो? तब पुजारी बोला, हमारी बराबरी करने वाली तुम होती कौन हो? सदियों पुरानी रीति बदलने वाले तुम अपनी जात कैसे भूल गई? संध्या बोली, पुजारी जी कृपा मेरी बेटी को माँ एकादश के दर्शन करके फूल चढ़ाने दीजिए। पुजारी बोला, अब तुम अपनी बेटी के मुँह में हमारा धर्म भ्रष्ट करोगी, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। इसके बाद पुजारी ने लोगों से कहा, देखो भाइयों, यह अछूत औरत होकर मंदिर में आकर एकादश माता के दर्शन करने आ गई। इसे यहाँ से भगाओ, नहीं तो यह माता के मंदिर को भी भ्रष्ट कर देगी। पुजारी की बात सुनकर बाहर खड़े लोग भी बेटी को भगा देते हैं, लेकिन इसी बीच उन सब से नज़र बचाकर माधवी चुपचाप मंदिर के द्वार पर एकादश माता को फूल चढ़ा देती है। एकादश माता का दर्शन न होने के कारण दोनों उदास होकर घर लौट आते हैं। अगले दिन सुबह जब मंदिर का द्वार पुजारी खोलता है तो देखकर हैरान हो जाता है कि कल के चढ़ाए सारे फूल मुरझा गए हैं, मगर द्वार के पास पड़े फूल अभी भी ताज़ा है। यह देखकर पंडित आश्चर्य में पड़ जाता है। वह सोचता है कि मंदिर तो मैंने अभी अभी खोला है, यह कल के चढ़ाए हार फूल किसी भक्त के हैं जिसमें अभी भी ताजगी बाकी है। थोड़ी देर में ही यह बात पूरे गांव में फैल जाती है। सभी अपने आप को माता का सच्चा भक्त साबित करना शुरू कर देते हैं। सभी एक दूसरे का बता रहे थे कि फूल व माधवी दोनों सच्चे मन से माता की भक्ति में मगन थीं। संध्या ने बहुत ही मेहनत से पारण सामग्री इकट्ठा किया था। संध्या कहती है, माधवी आ जाओ, व्रत के पारण का समय हो गया है। माँ की पूजा करने के बाद दोनों माँ बेटी अभी खाना खाने बैठी ही थी कि बाहर से बूढ़ी औरत की आवाज़ आई, अरे कोई इस बुढ़िया को भी खाने के लिए कुछ दे दो, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। माधवी व उसकी माँ बाहर देखती हैं कि बाहर द्वार पर एक बेहद कमज़ोर और बूढ़ी औरत एक लाठी का सहारा लेकर खड़ी थी।
उस बूढ़ी औरत को देखकर उनके मन में दया उमड़ आती है। वह अपना खाना उस बूढ़ी माई को खाने के लिए दे देती हैं। बूढ़ी माई खाना खाकर तृप्त हो जाती हैं। वह उनकी एक छोटी सी पोटली देते हुए कहती हैं कि इसे अपने पूजा के स्थान पर रख देना। इसके बाद मंदिर में जाकर 11 माता के दर्शन कर लेना। उसके बाद तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे। दोनों माँ बेटी फिर थोड़े से फूल लेकर डरते डरते मंदिर पहुँचती हैं। उन्हें देखते ही पंडित बोला, अछूत कहीं कि तुम दोनों आज फिर से मंदिर में आ गई। यह अछूत होते ही ऐसे हैं जो एक बार में बात को समझते ही नहीं हैं। संध्या ने कहा, पुजारी जी, माता ने हमें मंदिर में पूजा करने के लिए मना नहीं किया है। आप जैसे धर्म के ठेकेदार ही हमें मंदिर में प्रवेश करने से रोकते हैं। बस इतना पता है कि माता के दरबार में हम सब एक बराबर होते हैं। माता की नज़रों से कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। इसीलिए हमें माँ के पूजा व दर्शन कर लेने दीजिए। पंडित बोला, अब तुम मुझको पंडिताई का पाठ पढ़ाओगी। और वह मंदिर में आए हुए लोगों के तरफ देखकर कहता है, अरे भाइयों देखो, यह अछूत फिर से मंदिर में घुसने आ गई है। इससे पहले कि यह मंदिर को अशुद्ध कर दे, इससे पहले कि इन अछूत को निकाल कर बाहर करो। सारे लोग उन्हें भगाने लगते हैं जैसे वह कोई जानवर हो। इसी भाग दौड़ में माधवी के हाथ का फूल मंदिर के आंगन में गिर जाते हैं। अगले दिन जब सब मंदिर में जाते हैं तो वह सब देखते हैं कि माधवी के हाथ से गिरे हुए फूल अभी भी ताज़े हैं। पंडित बोला, लगता है यह माँ बेटी टोना जादू करने वाली हैं। उन्होंने ही मंदिर में जादू टोने किए हुए हैं। भाइयों, उन्हें पकड़कर यहाँ ले आओ। उनका फैसला यहीं देवी माँ के सामने होगा। लोग दोनों माँ बेटी को पकड़कर मंदिर में लाते हैं। पंडित बोला, सच सच बताओ, तुम लोग ने यहाँ क्या जादू कर रखा है? हम यहाँ इतना भक्ति से माता की पूजा करते हैं, फिर भी हमारे फूल मुरझा जाते हैं। और तुम अछूत जाति की औरतें जो मंदिर में प्रवेश करने के लायक भी नहीं हैं, तुम्हारे फूल वैसे ही ताजे रहते हैं। संध्या बोली, पुजारी जी, हमने कुछ नहीं किया है, हम कोई जादूगर नहीं हैं। तभी लोग गुस्सा कर उन्हें पत्थर मारना शुरू कर देते हैं। बेचारी संध्या वहीं गिर जाती है और माधवी दौड़कर अपनी माँ से लिपट जाती है। तभी वहाँ अचानक से एक तेज आंधी चलने लगती है। इसके बाद आगे का दृश्य देखकर लोग का आंखें फटे की फटी रह जाती है। उनके सामने साक्षात 11 माता प्रकट होती हैं। वहाँ उपस्थित पुजारी व लोग माँ के सामने झुक जाते हैं। संध्या व माधवी माता को देख रोने लगती हैं। 11 माता कहती हैं, मेरी भक्ति वही है जो सच्चे मन से मेरी पूजा करे। तुम लोग क्या सोचते हो कि भक्ति सजावट व पंडाल से होती है? भक्ति सीखना है तो मेरी इस भक्त से सीखो। इसकी भक्ति के तेज से ही इसके द्वारा बनाई भोजन को खाकर मैं तृप्त हो गई। 11 माता की बात सुनकर संध्या व माधवी का आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा। दोनों माँ बेटी समझ चुकी थी कि वह बुढ़िया माई के भेष में स्वयं 11 माता थीं। फिर संध्या माँ को प्रणाम करके कहती है कि हे ममतामयी माता, हम सब आपके पुत्र हैं, सबको क्षमा कर दीजिए। पुजारी को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वह कहता है, माँ, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, हमें क्षमा कर दीजिए। मैंने संध्या व माधवी जैसे कई भक्तों को इस मंदिर में
में आने से रोककर मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। सभी के इस प्रकार माफ़ी मांगने से देवी माँ का क्रोध शांत हो जाता है। इसके साथ ही आंधी भी थक जाती है। बुझे हुए दिए फिर से जलने लगते हैं। 11 माता कहती हैं कि आज माधवी व संध्या की भक्ति से प्रसन्न होकर मैं इस गांव को सुख समृद्धि और धन्य धान से भरपूर होने का आशीर्वाद देती हूँ। इतना कहकर 11 माता वहाँ से अंतर ध्यान हो जाती हैं। सारे गांव वाले माधवी और संध्या से माफ़ी मांगते हैं। उस दिन के बाद किसी का भी चाहे छोटे जाति का हो या बड़े जाति का हो मंदिर में प्रवेश वर्जित नहीं रहा। संध्या व माधवी घर आकर वह पोटली खोलती हैं तो उसमें से बहुत सारे हीरे जवाहरात और मणिका निकलती है। यह देखकर दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और मन माता के प्रति श्रद्धा से भर गया। उस दिन से उनकी जीवन में कोई भी कमी नहीं रही। 11 माता जैसे आपने उन पर कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर कृपा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए 11 माता की जय, विष्णु भगवान जी की जय। एकादशी व्रत में सुनी जाने वाली गर्भ गीता की इस कथा को जरूर सुनना चाहिए। तो आइए सुनते हैं गर्भ गीता की इस कथा को। तो प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान जी की जय। अर्जुन बोले, हे कृष्ण भगवान, यह प्राणी जो गर्भवास में आता है वह किस दोष के कारण आता है? हे प्रभु जी, जब यह जन्मता है तब किसको जरा आदि रोग लगते हैं, फिर मृत्यु होती है। हे स्वामी, वह कौन सा कर्म है जिसके करने से प्राणी जन्म मरण से रहित हो जाता है? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, यह मनुष्य जो है सो अंधा व मूर्ख है, जो संसार के साथ प्रीति करता है। यह पदार्थ मैंने पाया है और वह मैं पाऊंगा, ऐसी चिंता इस प्राणी के मन से उतरती नहीं। 8 पहर माया को ही मांगता है। इन बातों को करके बार बार जन्मता और मरता है। वह गर्भ से दुख पाता रहता है। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण भगवान जी, यह मन मंद मस्तक हाथी की भांति है। त्रिड़ा इसकी शक्ति है। यह मन तो 5 इंद्रियों के बस में है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, इन 5 में अहंकार बहुत बली है। सो कौन यल है जिसके मन वश में हो जाए? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, यह मन निश्चय ही हाथी की भांति है। त्रिड़ा इसकी शक्ति है। मन 5 इंद्रियों के बस में है। अहंकार इसमें श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जैसे हाथी अंकुश के वश में होता है वैसे ही मन रूपी हाथी को वश में करने के लिए ज्ञान रूपी अंकुश है। अहंकार करने से यह जीवन नरक में पड़ता है। अर्जुन बोले, हे भगवान, जो एक तुम्हारे नाम के लिए वन में खंडों में फिरते हैं, एक बैरागी हुए हैं, एक धर्म करते हैं, इनको कैसे जाने? वह वैष्णव हैं, वे कौन है? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, एक वे हैं जो मेरे ही नाम के लिए वनों में फिरते हैं, वे सन्यासी कहलाते हैं। एक वे हैं जो सिर पर जटा बांधे हैं और अंग पर भस्म लगाए हैं, उनमें मैं नहीं हूँ, क्योंकि उनमें अहंकार है। इनको मेरा दर्शन दुर्लभ है। अर्जुन बोले, हे भगवान, वह कौन सा पाप है जिससे स्त्री की मृत्यु होती है? वह कौन सा पाप है कि जिससे पुत्र मर जाता है? और नपुंसक कौन सा पाप से होता है? भगवान बोले, हे अर्जुन, जो किसी से कर्ज लेता है और देता नहीं है, इस पाप से उसकी औरत मरती है। और जो किसी की अमानत रखी हुई वस्तु पचा लेता है, उससे उसके पुत्र मर जाते हैं। जो किसी का कार्य किसी के गोचर आए पड़े और वह जवानी कहे कि मैं तेरा कार्य सबसे पहले कर दूंगा, पर समय आने पर उसका कार्य न करे, इस पाप से नपुंसक होता है। यह बड़े पाप हैं।
अर्जुन बोले, हे भगवान, कौन पाप से मनुष्य सदैव रोगी रहता है? किस पाप से गधे का जन्म पाता है? स्त्री का जन्म तथा कटु का जन्म क्यों कर पाती हैं? और बिल्ली का जन्म किस पाप से होता है? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो भी मनुष्य कन्या दान करते हैं और इस दान में मूल्य लेते हैं वे दोषी हैं। वे मनुष्य सदा रोगी रहते हैं। जो विषय विकार के वास्ते मदिरा पान करते हैं वे टट्टू का जन्म पाते हैं। और जो झूठी गवाही भरते हैं वे औरत का जन्म पाते हैं। जो औरतें रसोई बना के पहले आप भोजन कर लेती हैं और जो पीछे परमेश्वर को अर्धदान करती हैं तो वे बिल्ली का जन्म पाती हैं। और जो मनुष्य अपनी झूठी वस्तु दान करते हैं वे औरत का जन्म पाते हैं। वह गुलाम औरतें होती हैं। अर्जुन बोले, हे भगवान, कई मनुष्यों को तो आपने सुवर्ण दिया, सो उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? और कई मनुष्यों को आपने हाथी घोड़ा रथ दिए, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? भगवान बोले, हे अर्जुन, जिन्होंने स्वर्ण दान किया है उनको घोड़े वाहन मिलते हैं। जो परमेश्वर के निमित्त कन्या दान करते हैं सो पुरुष का जन्म पाते हैं। अर्जुन बोले, हे भगवान, जिन पुरुषों के अंदर विचित्र देह है उन्होंने कौन सा पुण्य कार्य किया है? किसी किसी के घर में संपत्ति है, कोई विद्वान है, उन्होंने कौन सा पुण्य कर्म किए हैं? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिन्होंने अन्न दान किया है उनका सुंदर स्वरूप है। जिन्होंने विद्या दान किया है वे विद्वान होते हैं। जिन्होंने संतों की सेवा की है वे पुत्रवान होते हैं। अर्जुन बोले, हे भगवान, किसी को धन से प्रीति है, कोई स्त्री से प्रीति करते हैं, इसका क्या कारण है? समझा कर कहिए। भगवान बोले, हे अर्जुन, धन और स्त्री सब नाश रूपी हैं, मेरी भक्ति का नाश नहीं है। अर्जुन बोले, हे भगवान, यह राजपाट किस धर्म के करने से मिलता है? विद्या कौन सा धर्म करने से मिलती है? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो प्राणी काशी में निष्काम भक्ति से तप करते हुए देह त्यागते हैं वे राजा होते हैं। और जो गुरु की सेवा करते हैं वे विद्वान होते हैं। अर्जुन बोले, हे भगवान, किसी को धन अचानक बिना किसी परिश्रम से मिलता है सो उन्होंने कौन सा पुण्य कर्म किए हैं? भगवान बोले, हे अर्जुन, जिन्होंने गुप्त दान किया है उनको धन अचानक मिलता है। जिसने परमेश्वर का कार्य और पराया कार्य संवारा है वे मनुष्य रोग से रहित होते हैं। अर्जुन बोले, हे भगवान, कौन पाप से अमली होते हैं और कौन पाप से गूंगे होते हैं और कौन पाप से कुष्ठी होते हैं? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो आदमी नीच कुल की स्त्री से गमन करते हैं वह अमली होते हैं। जो गुरु से विद्या पढ़कर मुकर जाते हैं वे गूंगे होते हैं। जिन्होंने गौघात किया है वे कुष्ठी होते हैं। अर्जुन बोले, हे भगवान, जिस किसी पुरुष की देह में रक्त का विकार होता है वह किस पाप से होता है? और दरिद्र होते हैं, किसी को खड आई होती है और कोई अंधे होते हैं तो कोई पंगु होते हैं, सो कौन से पाप से रहित होते हैं? और कई स्त्रियां बाल विधवा होती हैं तो यह किस पाप से होती हैं? भगवान बोले, हे अर्जुन, जो सदा क्रोधवान रहते हैं उन्हें रक्त विकार होता है। जो मलिन रहते हैं वे सदा दरिद्रती होते हैं। जो कुकर्मी ब्राह्मण को दान देते हैं उनको खड आई होती है। जो पराई स्त्री को नंगी देखते हैं, गुरु की पत्नी को कुष्ठी से देखते हैं सो अंधे होते हैं। जिसने गुरु और ब्राह्मण को लात मारी है वह लंगड़ा व पंगु होते हैं।
जो औरतें अपने पति को छोड़कर पराये पुरुषों से संग करती हैं सो वह बाल विधवा होती हैं। अर्जुन बोले, हे भगवान, तुम पर ब्रह्म हो, तुमको नमस्कार है। पहले मैं आपको संबंधी जानता था, परंतु अब मैं ईश्वर रूप जानता हूँ। हे परम ब्रह्म, गुरु दीक्षा कैसी होती है, सो कृपा करके मुझको कहो। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुम धन्य हो, तुम्हारे माता पिता भी धन्य हैं जिनके तुम जैसा पुत्र है। हे अर्जुन, सारे संसार के गुरु जगन्नाथ हैं। विद्या का गुरु काशी, चारों वर्गों का गुरु सन्यासी। सन्यासी उसको कहते हैं जिसने सबका त्याग करके मेरे विषय में मन लगाया है, सो ब्राह्मण जगत गुरु हैं। हे अर्जुन, यह बात ध्यान देकर सुनने की है। गुरु कैसा करें, जिसने सब इंद्रियां जीती हो, जिसको सब संसार ईश्वर में नजर आता हो और सब जगत से उदास हो। ऐसा गुरु करें जो परमेश्वर को जानने वाला हो और उस गुरु की पूजा सब तरह से करें। हे अर्जुन, जो गुरु का भक्त होता है और जो प्राणी गुरु के समीप होकर भजन करते हैं, उनका भजन करना सफल है। जो गुरु से विमुख हैं, उनको समस्त ग्रास मारे पाप है। गुरु से विमुख प्राणी दर्शन करने योग्य नहीं होते हैं। जो गृहस्थी संसार में गुरु के बिना हैं, वे चंडाल के समान हैं। जिस तरह मदिरा के भंडार में जो गंगा जल है वह अपवित्र है, इसी तरह गुरु से विमुख व्यक्ति का भजन सदा अपवित्र होता है। उसके हाथ का भोजन देवता भी नहीं लेते, उसके सब कर्म निसफल हैं। कुकुर, सुअर, गंधर्व, काक, यह सबकी सब योनियाँ बड़ी खोटी योनियाँ हैं। इन सब से वह मनुष्य खोटा है। जो गुरु नहीं करता, गुरु बिना गति नहीं होती, वह अवश्य नरक को जाएगा। गुरु दीक्षा बिना प्राणी के सब कर्म निसफल होते हैं। हे अर्जुन, जैसे चारों वर्गों को मेरी भक्ति करना योग्य है, वैसे गुरुधार के गुरु की भक्ति करना योग्य है। जैसे गंगा नदियाँ में उत्तम है, सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है, वैसे ही हे अर्जुन, शुभ कर्म में गुरु सेवा उत्तम है। गुरु दीक्षा बिना प्राणी पशु योनि पाता है। जो धर्म भी करता है सो पशु योनि में फल भोगता है। वह 84 योनियों में भ्रमण करता रहता है। अर्जुन बोले, हे कृष्ण जी, गुरु दीक्षा क्या होती है? भगवान बोले, हे अर्जुन, धन्य जन्म है उसका जिसने यह प्रश्न किया है। तू धन्य है। गुरु दीक्षा के 2 अक्षर हैं, हरि ओम। इन अक्षरों को गुरु कहता है। यह चारों वर्णों को अपनाना श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो गुरु की सेवा करता है उस पर परमेश्वर प्रसन्नता है। वह 84 योनियों से छूट जाएगा। जन्म मरण से रहित जो नरक नहीं भोगता, जो प्राणी गुरु की सेवा नहीं करता, वह 3.5 करोड़ वर्ष तक नरक भोगता है। जो गुरु की सेवा करता है उसको कई अश्वमेध यज्ञ के पुण्य का फल मिलता है। गुरु की सेवा मेरी सेवा है। हे अर्जुन, हमारे तुम्हारे संवाद को जो प्राणी पढ़ेंगे और सुनेंगे वह गर्भ के दुख से बचेंगी, उनकी 84 योनियाँ कट जाएंगी। इस कारण इस पाठ का नाम गर्भ गीता पाठ है। श्री कृष्ण भगवान जी के मुख से अर्जुन ने श्रवण किया है। गुरु दीक्षा लेना उत्तम कर्म है। उसका फल यह है कि नरक की 84 योनियों से जीव बचा रहता है। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। एकादशी व्रत को पूर्ण करने वाली अब सुनते हैं गणेश भगवान जी की कथा। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान जी की जय। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने परिवार के साथ रहती थी। बुढ़िया माई भगवान विष्णु की परम भक्त थी। वह हमेशा दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत करती और कथा सुनती थी। उसने कभी भी व्रत में गणेश जी की कथा न कही और न सुनती। इस कारण उसका व्रत अधूरा रह गया। पर बुढ़िया माई को इस बात का पता नहीं था।
उसे तो लगता था कि वह तो पूरा व्रत कर रही है और उसके व्रत के पुण्य से उसको वैकुंठ लोक की प्राप्ति जरूर होगी। देखते ही देखते बुढ़िया माई की मृत्यु हो गई। उन्हें लेने यमलोक के दूत आए। वह देखकर घबरा गई और बोली, मैंने जीवन भर भगवान विष्णु की भक्ति श्रद्धा भाव से किया, एकादशियों का व्रत किया, एकादशी व्रत में कथा सुनी, इस पुण्य से मुझे तो लेने वैकुंठ लोक का विमान आएगा। मैं आपके साथ नहीं चलूंगी। इतना कहकर बुढ़िया माई रोने लगी और भगवान विष्णु को पुकारने लगी। विष्णु भगवान गरुड़ पर सवार होकर बुढ़िया माई के पास आए और बोले, बुढ़िया माई, तूने तो पूरे श्रद्धा से व्रत किया, पर तुमने व्रत में कभी भी गणेश भगवान जी की कथा नहीं सुनी, इस कारण तेरा व्रत अधूरा है। बुढ़िया माई विष्णु भगवान से जीवन दान मांगने लगी ताकि वह एकादशी के व्रत को पूरा कर सके और उसका पुण्य प्राप्त कर सके। इस प्रकार बुढ़िया माई को विष्णु भगवान 2 साल के लिए फिर जीवित कर दिए। अब बुढ़िया माई जीवित होते ही गणेश जी का नित्य नियम करना चालू कर दिया। एकादशी के व्रत में पहले गणेश भगवान जी की कथा सुनती, फिर 11 माता की कथा सुनती, उसके बाद एकादशी का व्रत की कथा सुनती, उसके बाद एकादशी व्रत की कथा सुनती। इस प्रकार 2 साल में 4/11 बुढ़िया माई ने पूरा किया। गणेश भगवान की कृपा से एकादशी व्रत का पूरा पुण्य बुढ़िया माई को प्राप्त हुआ। बुढ़िया माई के भक्ति से गणेश भगवान जी प्रसन्न हुए और बुढ़िया माई के सामने प्रकट होकर बोले, बुढ़िया माई, तूने मेरे नित्य नियम के साथ ही व्रत में कथा भी सुनी है, इसीलिए मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि जब तक यह पृथ्वी रहेगी तब तक तुम्हारा इस तपस्या का गुणगान लोग करते रहेंगे। साथ ही एकादशी व्रत में तुम्हारे इस कथा को जो भी मनुष्य प्रेम पूर्वक सुनेगा उसको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। गणेश भगवान बुढ़िया माई पर प्रसन्न होकर बुढ़िया माई का घर अन्न धन से भर दिया। साथ ही रिद्धि सिद्धि का वास करके अंतर ध्यान हो गए। 2 साल बीतने पर बुढ़िया माई की मृत्यु हुई। इस बार उसे लेने वैकुंठ लोक से विमान आया। बुढ़िया माई को पूरे मान सम्मान के साथ वैकुंठ लोक ले जाया गया। इस प्रकार गणेश भगवान जी की कृपा से बुढ़िया माई को वैकुंठ धाम में वास मिला। हे गणेश भगवान जी, जैसे आपने बुढ़िया माई पर कृपा करी वैसे ही हम सब पर करना। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान जी की जय, विष्णु भगवान जी की जय।